उसका प्रयोग भी करना सीखे, उसको चलाए भी। लेकिन शुभंकर जी, आप ठीक है, बीजेपी पर आप यहाँ पर आरोप जरूर मढ़ रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है उसके लिए तो राज्य सरकार जिम्मेदार है, कानून व्यवस्था यहाँ पर जिम्मेदार है। क्यों कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सरकार नाकामयाब यहाँ पर हुई है? क्यों हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा है? क्यों हिंदुओं की हत्या यहाँ पर हुई है? उनकी दुकानों को यहाँ पर लूटा गया है? सवाल कई तरह के यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, लेकिन आपने जो सवाल उठाया है अनिल जी से उसका जवाब यहाँ पर ले लेते हैं। अनिल गोयल जी, कई तरह के आरोप यहाँ पर शुभंकर जी लगाते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के ऊपर, खासतौर से वो कि जो स्थिति पश्चिम बंगाल में बनी है कहीं ना कहीं बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार है। कुछ पत्ता आरोप लगाओ का नारा हो गया। आप कानून व्यवस्था, आपके हाथ में कानून व्यवस्था आपको संभालनी है और कानून व्यवस्था को जो भी खराब करे उसके खिलाफ एक्शन लेना आपका काम है, उनको जेल में डालना आपका काम है, ना कि आप हाथ पाथ धरे बैठे रहो और दंगे होते रहें और आप बीजेपी पर आरोप लगाते रहो। ये कोई शासन प्रशासन चलाने का तरीका नहीं है, एक बात। दूसरी बात मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जो एक बात कही है कि स्टेट होल्डर से बात नहीं करी, क्या टीएमसी के सांसद लोकसभा में नहीं है? क्या उनकी चर्चा नहीं हुई है? अभी ये मणिपुर और बिहार की मणिपुर की बात करते हैं, क्या ये बंगाल को मणिपुर बनाना चाहते हैं? आप अपनी व्यवस्था को संभाल करके दूसरों पर आरोप लगाओ, बिल्कुल थोड़ी बात आती है। पहले अपने घर को तो संभालो, ये तो आपकी अपनी जिम्मेदारी है। दूसरा, भाईचारे की बात करते हैं, गंगा जमुना तहजीबी की बात करते हैं। ये भाईचारा गंगा जमुना तहजीबी की बात जो रही है, जो इसके स्टेट के बंगाल के अंदर ये हो रहा है, हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, हिंदू वहां पर भाग रहे हैं, उनका मर्डर हो रहा है, उनको मारा जा रहा है और सरकार हाथ पाथ धरे बैठी है। सरकार हाथ पाथ धरे बैठी है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अब सर ये कहते हैं कि हम ये कानून लागू नहीं होने देंगे। अगर इनके पास इतनी पावर है तो दंगे क्यों नहीं भड़कते थे? दंगे क्यों भड़कते रहे? दंगे भड़कने क्यों दे रहे हैं, ये समझ बात नहीं आ रही है। कानून लागू नहीं होने देंगे। क्या आप ये बताएं कि अगर कोई भी बंगाल सरकार कानून बनाए तो क्या उनकी डिस्ट्रिक्ट उन्हें मना कर सकती है? बंगाल का कानून नहीं मानेंगे। अब बंगाल स्टेट का कानून नहीं मानेंगे, क्या डिस्ट्रिक्ट मना कर सकती है? इसी तरीके से केंद्र ने जो भी कानून बनाया है तो इस स्टेट सरकार मना नहीं कर सकती। तीसरी बात मैं ये बात पूछना चाहता हूँ, वक्फ बोर्ड में इससे पहले भी संशोधन हुए हैं, क्या वो सब संशोधन ही पूरे भारत के सभी स्टेटों ने माने हैं? आज अगर इसके अंदर मुस्लिम महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, यहाँ पर उपस्थित मुसलमानों को इसमें सम्मान मिल रहा है, वक्फ बोर्ड के अंदर जो भी कुछ अनियमितता है उनकी जांच हो रही है, जो माफियाओं की माफियागिरी खत्म हो रही है और माफियाओं की माफियागिरी खत्म होने के बाद इसके अंदर पेट में दर्द हो रहा है। क्या मुझे ये बताएं, वक्फ बोर्ड में इससे पहले उन्होंने कितनी धर्मशालाएं बनाई, कितने उन्होंने मदरसे बनाए, कितने उन्होंने अनाथालय बनाए, कितने गरीब मुसलमानों को उन्होंने अपनी वक्फ बोर्ड की संपत्ति बांटी। वक्फ बोर्ड की संपत्ति जिसने दान करी है, उसने जिस मतलब से दान करी उसका अभी तक उपयोग क्यों नहीं हो रहा? आप ये सब बात करने को तैयार नहीं है। आप हिंदू मुस्लिम तहजीबी की बात करते हैं, वो सब हिंदुओं पर लागू, मुसलमानों पर लागू नहीं है। आप निश्चित तौर पर इस तरीके से करेंगे तो आप पूरे बंगाल को जलाना चाहते हैं, पूरे बंगाल को खत्म करना चाहते हैं, पूरे बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। और जब ये इनकी जिम्मेदारी बनती है और विपक्षी दल जो हमारे माननीय विपक्षी दल हैं, मैं निश्चित तौर पर जो ये कहना चाहता हूँ कि उनको भी एक सुर में आवाज उठानी चाहिए, गलत को गलत कहने की आदत डालनी चाहिए। एक तरफ वोटों का तुष्टीकरण के लिए मुझे वोट चाहिए, मुस्लिम वोट नाराज ना हो, देश तबाह होता होने दो, देश जलता जलने दो, देश खत्म होता होने दो। अगर देश बचेगा तो हम सब बचेंगे, देश नहीं बचेगा तो हमें से कोई भी नहीं बचेगा। बिल्कुल। अनिल जी क्या कहेंगे? बहुत छोटा सा रिएक्शन चाहिए। जो सवाल यहाँ पर खड़े किए जा रहे हैं, ये मानने से इनकार कर रहे हैं कि सरकार का फेलियर यहाँ पर है, बल्कि आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है बीजेपी के ऊपर कि उन्होंने यहाँ पर दंगा भड़काया है, कहीं ना कहीं उनके नेता यहाँ पर जिम्मेदार हैं। अंकिता जी, आप मुझे ये बताएं, कभी कोई भी अपराधी अपने आप का अपराध कबूल नहीं करेगा। अगर ये दंगे करवा रहे हैं तो ये कहेंगे कि हम दंगे करवा रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ कि दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, देश संविधान से चलेगा या सड़कों पर आतंकवाद से चलेगा? दूसरी बात क्या है कि मुझको ये बताओ, संविधान ठीक बना गलत बना वो एक चर्चा का विषय हो सकता है। वहां पर जो गरीब हिंदू परिवार रह रहे हैं उनका क्या दोष है
उनको उनको क्यों मारा जा रहा है, उनके साथ बलात्कार क्यों हो रहा है, उनको घसीट क्यों मारा जा रहा है, उनको पलायन पर क्यों मजबूर होने जा रहा है, ये सीधी जिम्मेदारी बंगाल सरकार की है या नहीं है। और अगर बंगाल सरकार उस जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रही है और उसको बीजेपी पर आरोप लगाती है या इस पर आरोप लगाती है, उसका कोई लाभ नहीं है। दूसरा, ये भाईचारे की बात करते हैं, वो भाईचारा गंगा जमुना की तहजीबी वो सिर्फ जो है वो हिंदुओं पर लागू है, क्या वो मुसलमानों पर लागू नहीं है? या बाकी जो राजनीतिक दल हैं जो सिर्फ अपने वोटों की राजनीति करते हैं, आज उन सबके मुंह पर दही क्यों जमा हुआ है? और दूसरी बात ये है कि जो भी ये चर्चा का विषय कर रहे हैं, संविधान की सारी प्रक्रियाओं को पूरी करके ये पग बिल बना है और वो पग बिल बन करके उसको मान्यता मिली है। आप सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार देखना चाहिए। आपको लोकतांत्रिक तरीके से हर तरीके विरोध करना चाहिए। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बनी रहे, ये जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है, उसको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अपनी जिम्मेदारी निभाने के बाद में जहां भी उसको जो गलत लगे, जिस भी स्टेज पर उसको बात करनी है, जिस मंच पर उसको बात करनी है, बात रखे। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और घेरे में है ममता बनर्जी, और कहीं ना कहीं वो इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रही हैं और केंद्र के ऊपर कई तरह के आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं। उनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि भाई ये कानून तो केंद्र सरकार लेकर आई है, तो ऐसे में केंद्र सरकार ही देखेगी। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और सवाल यहाँ